अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासत में मुख्तलिफ पैंतरे तो हमने देखा है। पाकिस्तान की सियासत में तो खैर बदमाशी और इलेक्शन के माहौल में ख़ास तौर पर गनों का इस्तेमाल, असलहे का इस्तेमाल, कत्ल गारतगरी, ये भी हमारे यहाँ आम सी बात समझी जाती है। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद ये उम्मीद थी कि माजी की जो दो जमातें जिस तरह एक दूसरे के साथ बिहेव करती थी उसमें कुछ तब्दीली आएगी। लेकिन अब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है और बाय हुक और क्रुक जीतने की पॉलिसी दिखाई भी दे रही है, सुनाई भी दे रही है। नाज़रीन, इसी हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के आज के सियासी मंजरनामे पर कुछ इनसाइड आपको बताएंगे और कुछ तजिया भी पेश करेंगे। मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज ऑन न्यूज AM न्यूज पर। सबसे पहले आपसे यही दरखास्त के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा। आप अगर चैनल देखेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तजिया कर पाएंगे और इसीलिए आपसे बार बार ये दरखास्त की जाती है। एक यकीन दहानी एक बार फिर नाज़रीन, 1988 में जब से सहाफ़त में मैं दाखिल हुआ, मैं CSS एग्ज़ाम्स की तैयारी छोड़कर मैंने सहाफ़त को पेशे के तौर पर अपनाया, इसे पैशन के तौर पर भी अपनाया, क्योंकि मेरा मतवा नज़र हमेशा आवाम की बात हुक्मरानों तक पहुँचाना रही। मैं समझता हूँ कि सहाफ़त का जो पेशा है, ये शुबा भी है, ये वो वाहिद शुबा है जिसमें आप किसी के सामने कोई भी बात धड़ल्ले से कह सकते हैं बिला खौफ खतर। आपकी बात सुनी भी जाती है, उसका असर भी होता है और इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदगी भर किसी सियासी जमात की हिमायत की छाप नहीं लगी। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि हमने किसी से कोई मफाद लेकर उसके हवाले से कोई मस्बत रिपोर्टिंग की हो। अब भी यही करने की कोशिश करते हैं, वो कि ट्रोलिंग बहुत होती है, लेकिन अपना रास्ता इस ट्रोलिंग की वजह से नहीं छोड़ा जा सकता। नाज़रीन, आज के दिन का आगाज भी हस्बे मामूल बहुत दिलचस्प रहा। एक जानिब सेनेट इलेक्शन जारी था, दूसरी जानिब मुलाकातों का सिलसिला भी जारी था, तोड़ जोड़ का सिलसिला भी जारी था। इसमें खबर यह है नाज़रीन के चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी आसिफ अली जरदारी से मिलने के लिए कहा हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला के चैम्बर में आए थे और उन्होंने जिन लोगों से ये दरख्वास्त की कि वो आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करना चाहते हैं, उन्हें वक्त देकर दिया जाए। सलीम मांडवी वाला भी उनमें एक थे। फिर सलीम मांडवी वाला ने आज इशाया भी दिया। चेयरमैन सादिक संजरानी, जो बहुत तवील अरसे से सलीम मांडवी वाला से बाकायदा नाराज थे, इसका इजहार भी वो कई बार कर चुके थे। वो उस इशाये पे पहुंचे, थोड़ी देर तक रहे। फिर उन्होंने सलीम मांडवी वाला से अदालगी में गुफ्तगू की और उसके बाद अचानक रवाना हो गए। ये एक अलग खबर है। इसके जवाब में आसिफ अली जरदारी ने क्या कहा वो हम आपको आखिर में बताएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट आज की हुई वो इलेक्शन कमीशन में फैसल वावडा के केस की भी समाअत थी और यूसुफ रजा गिलानी साहब के मुकदमा के मामले की भी समाअत थी। इसमें नाज़रीन एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उस पर थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले आपको ये बता दें, इलेक्शन कमीशन ने तफसील से सुनने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला दिया। कोई कानून और आइन का कोई आर्टिकल या इलेक्शन के कवायद इलेक्शन कमीशन को ये इजाज़त ही नहीं देते कि वो किसी मुंतखब सेनेटर का नोटिफिकेशन रोक सके अनटिल एंड अनलेस के कोई ऐसी वारदात सरजद हो जाए किसी जीतने वाले से, या कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाए कि जो बहुत वाजे हो और जिसमें नोटिफिकेशन रोकने के अलावा कोई चारा ना हो। उसके अलावा नहीं रोका जा सकता। फैसल वावडा का केस अब यूं समझिए कि ओपन एंड शट केस है। उन्होंने एक झूठा बयान हल्फी दाखिल किया है, हर जगह पर वो एस्टेब्लिश हो चुका, आला अदालतों में एस्टेब्लिश हो चुका। उसके बावजूद भी चूंकि इलेक्शन कवायद इजाज़त नहीं देते, इसलिए फैसल वावडा साहब का नोटिफिकेशन भी जारी किया आज इलेक्शन कमीशन ने। और ये अच्छा किया क्योंकि इलेक्शन कमीशन जैसे अदारों को किसी एक जमात की हिमायत जेब नहीं देती। माजी में इलेक्शन कमीशन ये किया करता था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन अच्छा बिहेव कर रहा है। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ और पीटीआई की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद हुई। नाज़रीन, जितना हमने पिछले 32-33 साल में रिपोर्टिंग की है इलेक्शन कमीशन
को भी रिपोर्ट करते रहे हैं, अदालतों की भी रिपोर्टिंग की है, सियासी रिपोर्टिंग भी की है, दिफाई रिपोर्टिंग और डिप्लोमेटिक भी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो पहली मर्तबा उन्होंने इस तरह किया, लेकिन जो हमारी समझ में आज ये आई कि पीटीआई का केस कमजोर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी इसी हवाले से कि कुछ और बात करते हैं। जमील अहमद खान जो उस वीडियो में, अली हैदर गिलानी वाली वीडियो में मौजूद हैं, उसमें जमील अहमद खान ने अपना बयान हल्फी दाखिल कराया है इलेक्शन कमीशन में, और ये पीटीआई के लिए एक और फंदा तैयार हो सकता है। जमील अहमद खान साहब ने ये कहा है, तस्लीम किया है कि वो गए थे, वो मिले और फिर उन्होंने वीडियो बनाई। अब ये केस बन सकता है, उलट हो सकता है। हमने गुज़िश्ता रोज भी बात की थी, लेकिन कवायद यही कहते हैं कि अगर ये एस्टेब्लिश हो गया कि तरीका इन्होंने पूछा, फॉरेंसिक होगी वीडियो की, फॉरेंसिक पे साबित हो गया, तो फिर ये फंस जाएंगे कि आप क्या कर रहे थे, आपने पैसे लिए या नहीं लिए, ये सवाल आपने क्यों उठाया कि वोट ज़ाय कैसे करना है। अगर ये साबित हो गया कि जमील अहमद खान ने अली हैदर गिलानी को फ़ोन किया था, तो फिर तो बहुत ही आसान केस हो जाएगा। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को मदद लेनी पड़ेगी सेलुलर कंपनी से, या जो अदारे हैं इलेक्शन पाकिस्तान के मुतालिका, उनसे मदद लेनी पड़ेगी। और ये मामला जो है वो मुझे लगता है कि ये सिर्फ न सिर्फ इन 3 MNAs के लिए जो इस वीडियो में उनके लिए मुश्किल खड़ी करेगा, बल्कि ओवरऑल पीटीआई के लिए भी करेगा। और फरूख हबीब के लिए भी एक मुश्किल तैयार है, जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से है। उस पर हम किसी वक्त बाद में बात करेंगे। मुझे ये लगता है कि ये पीटीआई ने बहुत ही तकनीकी गलती की है इनका बयान हल्फी दाखिल करके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक तो ये कहा था कि उन्हें कोच मुलजिम के तौर पर, यानी शरीक मुलजिम के तौर पर लिस्ट में शामिल किया जाए। पीटीआई ने ये नहीं किया, इलेक्शन कमीशन के अहकामात की रूगर्दानी की। नाज़रीन, इसी सिलसिले में चूंकि ये मामला चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का है और पीटीआई ये चाहती है कि अपने घोड़े को मैदान में अकेला ही दौड़ाए, तो इसीलिए पीटीआई की ये कोशिश है कि किसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी के से जान छुड़ा ली जाए, वो मैदान में ही मौजूद ना हो। इसीलिए उनकी नाअहली की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन अब वो कोशिशें चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन तक तो कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकती। इसी हवाले से आज चेयरमैन सेनेट मिले वज़ीर आज़म इमरान खान से, और खुद हमारी जब वहाँ मौजूद लोग थे उस मुलाकात पे, उनसे भी बात हुई, दीगर ज़राए से भी बात हुई। उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म ने चेयरमैन सेनेट से भी बात करते हुए और जो दीगर लोग मौजूद थे उनसे बात करते हुए उन्हें यह हिदायत जारी की है कि बाय हुक और बाय क्रुक, अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन मैं कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज शायद कुछ और होंगे। उन्होंने ये हिदायत किया कि किसी भी तरह हमें सादिक संजरानी के लिए चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतना है। लेकिन पीटीआई की एक बड़ी मुश्किल पीटीआई के लिए और खड़ी हुई है, वो है डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार। आज तक पीटीआई डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार नहीं दे सकती। कैंपेन मौसर कैसे चल सकती है, ये भी एक अहम सवाल है। कल आएगा जब डिप्टी चेयरमैन का नाम सामने आएगा, तो कुछ लोग अगर खुश होंगे तो कुछ नाराज भी होंगे, लेकिन बुनियादी मकसद बात करने का है वो जो बाय हुक एंड क्रुक वाली पॉलिटिक्स है, वो धौंस धांधली कह लें किसी भी तरह, और उसकी बेटर नरेशन कर दी है वजीर इतलात शिबली फराज साहब ने। बिलाखिर वो पठान है, गुस्सावर हैं, इसलिए वो गुस्से में भी आ गए। हालांकि वजीर इतलात को उस कदर गुस्से में आना जेब नहीं देता। उन्होंने बहुत वादे अंदाज में ये कह दिया कि हम तो बाय बुक नहीं चलेंगे और हम हर कोशिश करेंगे कि किसी तरह भी ये इलेक्शन, जो उनके अल्फाज हैं उनका भी मतलब यही है। तो इसका मतलब यह है कि धौंस धांधली, पैसा चलाना, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है उसमें पीटीआई ने अपना हिस्सा डाल चुकी है। और इलेक्शन कमीशन और दीगर मामला में जहाँ केसेस चल रहे हैं उसमें ये मामला पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल होगा। पीटीआई को ओवरऑल भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट का सामना होगा इसकी वजह से, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं, और अभी पिछले 2-3 हफ्तों पुरानी बात है, हमारे एक दोस्त हैं मोहसिन रजा साहब, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक रहे हैं न्यूज़ चैनल्स के, ARY न्यूज़ के रहे हैं, एडिटर रहे हैं, मेरे भी एडिटर रहे हैं, बहुत ही आला पाए के जर्नलिस्ट हैं। और उनसे ज़्यादा वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट मैंने अपनी 30-32 साल ज़िंदगी में, 35 साल सहाफ़ती ज़िंदगी में अब तक नहीं देखा जो उनसे ज़्यादा बेहतर वेल कनेक्टेड हो।
पिछले दिनों वो बता रहे थे कि चंद रोज पहले एक और हमारे दोस्त अली फुरकान साहब जो वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए करते हैं, ये तमाम लोग हम कहीं मौजूद थे, तो वहाँ एक एमएनए भी तशरीफ लाए, हुकूमती एमएनए थे, और मोहसिन रजा साहब ने ये बताया, वो इसका ओनर्स भी लेने पर तैयार हैं। उन्होंने बताया कि उस एमएनए ने मोहसिन रजा साहब को और अली फुरकान साहब को की मौजूदगी में ये बताया कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने उन्हें हिदायत की है कि झूठ बोलो। बकौल उन एमएनए के और बकौल मोहसिन रजा साहब के उनका ये कहना था कि वजीर आजम ये कहते हैं कि हमसे ज़्यादा झूठ कौन बोल सकता है, इसलिए अपोजिशन की किरदार कुशी के लिए जितना झूठ बोला जा सकता है झूठ बोलें। नाज़रीन, अगर वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है तो ये बहुत ही बदकिस्मती और बहुत ही अफसोस की बात है। और जब आपका के अपने इरादे ये हों, और ये तकरीबन 1 महीना पुरानी बात है, जब जिन दिनों में मैं छुट्टियों पर था, वीडियो नहीं कर रहा था, तो आप देखिए कि अगर 1 महीना पहले ये एमएनए ने बताई है, तो उससे चंद रोज पहले ये हुआ होगा। उस वक्त तक सेनेट इलेक्शन का मामला अभी इतना गर्म भी नहीं हुआ था। तो ये खुद प्राइम मिनिस्टर साहब के किरदार के हवाले से कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये नेगेटिव बात है, और ये ट्रेवल कर रही है मुख्तलिफ एमएनएस में भी ये बात। उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बकौल एमएनए के ये कहा है, तो फिर यकीनी तौर पर पार्लिमानी पार्टी के सामने भी उनकी रिस्पेक्ट कम होगी। अब आते हैं नाज़रीन ज़रा आज की मुलाकात के हवाले से। जब उन्होंने ये कहा तो उससे पहले चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी आसिफ अली जरदारी साहब के लिए मुलाकात का पैगाम भेज चुके थे, और हमारे ज़राए ये कहते हैं कि पिछले दिनों जब वो कराची गए थे चेयरमैन सेनेट, तकरीबन 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले, तो बिलावल उस मुलाकात के लिए पहुंच गए थे जरदारी साहब से। उस वक्त भी जरदारी साहब उनसे नहीं मिले थे। आज भी मेरे ज़राए का ये कहना है कि जरदारी साहब ने ये पैगाम उनको जवाबी भिजवाया है कि इस वक्त आपसे मुलाकात मुनासिब नहीं है। ये चूँकि ये कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है मुलाकात से इनकार, लेकिन ये मुनासिब नहीं है क्योंकि 2 रोज़ बाद चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है और गिलानी मेरा उम्मीदवार है। तो नाजरीन, सूरत हाल कहाँ तक है। आसिफ अली जरदारी से मिलने का जो चेयरमैन का मकसद था, वो एक और इम्पैक्ट क्रिएट करना था कि शायद ये तासुर लोगों को दिया जा सके कि वो उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको आसिफ अली जरदारी तक रसाई भी हासिल है, और वो आसिफ अली जरदारी के कुछ लोग टूट जाएंगे शायद। तो इस तासुर को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन एक और तासुर पैदा हो रहा है मुस्लिम लीग नून के हवाले से। खुद मुस्लिम लीग नून के बाद दोस्तों से आज बात हुई, उनका ये कहना था कि शायद उनके 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट न करें। दिलावर खान जी का नाम लेते हैं। दिलावर खान साहब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, अच्छे शरीफ आदमी समझे जाते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, लेकिन उनके भाई पिछले कुछ अर्सा पहले पीटीआई में शामिल हुए। आज ही उस हवाले से भी जब नून लीग वालों से बात हुई तो उनका वो इस बात पे श्योर हैं कि दिलावर खान साहब जो हैं वो सादिक संजानी का साथ देंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब नहीं मिल पा रहे, उनके हवाले से भी ये वजाहत होनी चाहिए कि वो उनकी हमदर्दियाँ किसके साथ हैं। लेकिन मुशाहिद हुसैन साहब पार्टी के साथ कमिटेड तो खड़े हुए हैं, अब देखिए क्या होता है। लेकिन आज का जो ये जोड़ तोड़ है उसमें एक इतला ये भी है कि एक बार फिर आसिफ अली जरदारी साहब से रब्ते की कोशिश की गई। पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर ये चलता रहा कि उन्हें शायद धमकी भी दी गई है, लेकिन हमारे ज़राए ये कहते हैं कि उन्हें ये मशवरा दिया गया कि गिलानी साहब को विड्रॉ करा लें, लेकिन गिलानी साहब विड्रॉ नहीं हो रहे, और गिलानी साहब भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं यकीनी तौर पर, और तमाम लोगों के साथ मिल भी रहे हैं। और आज तो उनकी मॉरल पोजीशन भी ज़रा बेहतर हो गई जब इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन इशू कर दिया, और फिर इलेक्शन कमीशन ने कुछ सवालात रखे हैं पीटीआई के सामने, वो मीडिया पर चल रहे हैं, इसलिए उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह सूरत हाल बहुत गंभीर है। और दूसरी जानिब मेरी इतला ये है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी में कुछ लोग सादिक संजानी साहब से नाराज़ हैं, उनके बारे में भी श्योर नहीं है कि वो कहाँ वोट करेंगे। फिर जीडीए के जो मुजफ्फर अली शाह साहब हैं, वो पीर पगारा साहब के रिश्तेदार हैं, और पीर पगारा साहब को इलेक्शन में हराया गया है सिंध से सेनेट इलेक्शन में। तो ये मामला भी पीटीआई के गले पड़ सकता है। जीडीए उनके अगेंस्ट वोट कर सकती है या नहीं करेगी, ये भी अगले दिनों में पता चलेगा, लेकिन पीटीआई के गले में ये मामला पड़ सकता है। एमक्यूएम को अगर मिलती है, एमक्यूएम को अगर डिप्टी चेयरमैनशिप मिलती है तो फिर और इत्तेहादी नाराज होंगे, और गेम अभी ओपन है। लेकिन
अब से थोड़ी देर पहले मेरी एक बहुत ही बाखबर सोर्स से बात हुई, तो उसका ये कहना था कि तमाम तर हुकूमती कोशिशों के बावजूद गिलानी साहब अभी लीड कर रहे हैं। कल रात तक देखते हैं कि गिलानी साहब की लीड जो है वो नैरो होती है, श्रिंक होती है या बढ़ती है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।